साल 2024 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इलोन मस्क का सपना और एक के बाद एक स्पेस में जाते बिलियनर्स इस बात का सबूत है कि हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। जब आप कानपुर वाले मामा के घर जाते हो तो ये सोचते हो चलो आगरा वाली मौसी और फिर नोएडा वाली बुआ के घर घूमकर ही चलते हैं। कुछ ऐसा ही फ्यूचर में इंसान इस सोलर सिस्टम में करने वाला है। आप चांद पर रहने वाले मामा के घर जाओगे तो मार्स पर रहने वाली मौसी के घर भी घूम कर आओगे और अब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो प्लूटो पर रहने वाली बुआ के घर भी होकर आना चाहिए। लेकिन वेट ए मिनट, मून और मार्स तो ठीक है, लेकिन प्लूटो पर कौन सी बुआ रहती है भाई? अभी तक तो हम प्लूटो को प्लैनेट तक मानने से इनकार कर रहे थे और अब वहां पर जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या साइंटिस्ट ने वहां पर कुछ ऐसा खोज लिया है जो इंसानों की लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, या फिर हमें वहां कोई नई एलियन सिविलाइजेशन मिल गई है? अगर मैं आपसे कहूं कि जिस प्लूटो को आज हम सुदूर सोलर सिस्टम में घूमता एक बर्फ का गोला मानते हैं, वो कल के दिन हमारे लिए दूसरी धरती साबित हो सकता है, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इंसानों के रहने लायक प्लूटो पर ले जाऊं, हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर आज प्लूटो पर कैसी कंडीशंस है और हम इंसान आज वहां पर क्यों नहीं रह सकते। एक समय सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहा जाने वाला प्लूटो सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में 30 से 49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर घूमता है, यानी कि करीब 440 करोड़ से 740 करोड़ किलोमीटर दूर। इसे सूरज के अराउंड एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 248 सालों का समय लगता है। सन की लाइट प्लूटो तक ऑन एन एवरेज 5 घंटे और 30 मिनट्स में पहुंचती है। इतनी दूर होने के कारण सूरज की लाइट प्लूटो तक बहुत ही कम पहुंच पाती है और यही वजह है कि यह ड्वार्फ प्लैनेट एक बर्फ का गोला बन चुका है और उसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्लूटो का सरफेस 98% नाइट्रोजन आइस और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बना हुआ है और उसका एटमॉस्फेयर भी नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से ही बना हुआ है। प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ 1 पास्कल है। ये प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करीब 10 लाख गुना कम है और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितना पतला है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर प्लूटो जैसी जगह पर हम इंसान का रहना और सिविलाइजेशन बसाना कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो आपने सुना होगा ना कि आज समय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन समय की एक आदत है, ये बदलता जरूर है। एक समय ऐसा भी था जब धरती पर ना तो कोई जीवन था और ना ही इसकी कोई संभावना, लेकिन समय के साथ साथ हमारा प्लैनेट इवॉल्व हुआ और आज आप इस पर बैठकर अंतरिक्ष टीवी पर हमारे वीडियोस देख रहे हो। हालांकि जाहिर सी बात है कि धरती के इवॉल्व होने के पीछे कई फैक्टर्स ने अपना रोल निभाया है और प्लूटो पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने का सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है हमारा सूरज। सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा हमारा सूरज करीब 460 करोड़ साल पुराना है और साइंटिस्ट के अनुसार सूरज की साइज का एक तारा करीब 1000 करोड़ साल तक एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद हमें इसमें एक हीलियम फ्लैश देखने को मिलेगा जिसके साथ हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। मेरा मतलब आपको और मुझे तो नहीं, लेकिन होपफुली फ्यूचर के इंसान इस दिन को जरूर देखेंगे। ऐसा अनुमान है कि हीलियम फ्लैश के समय सूरज की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये मर्क्यूरी और वीनस को अपने अंदर निगल लेगा और शायद हो सकता है कि हमारी धरती भी इसके चपेट में आ जाए। अगर सूरज हमारी ऑर्बिट तक नहीं भी पहुंचेगा फिर भी इसकी हीट तो धरती को एक रेगिस्तान में बदल ही देगी और हम इंसानों का इस ग्रह पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मैं ये जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि आखिर ये हीलियम फ्लैश किस चिड़िया का नाम है और क्या सूरज सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं करेगा? इसका जवाब है नहीं।
सूरज के पास इतना मास नहीं है कि ये सुपरनोवा कर पाए, बल्कि इसके अंत के वक्त जब ये रेड जायंट फेज में होगा तब इसकी कोर का टेम्परेचर करीब 100 मिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। तब इसके कोर में प्रेजेंट हीलियम कार्बन में फ्यूज होने लगेंगे। अब इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रिपल अल्फा प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में 3 हीलियम न्यूक्लियाई एक कार्बन के एटम में कन्वर्ट होता है। अब होता क्या है कि ये ट्रिपल अल्फा प्रोसेस एक्सपोनेंशियली हाई टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दे तो इस रिएक्शन की स्पीड ट्रिलियन ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगी। अब जैसे ही सूरज में ये प्रोसेस होगा तो हाई टेम्परेचर की वजह से हीलियम बहुत तेजी से कार्बन में बदलने लगेंगे और ये इतनी तेजी से होगा कि इससे कोर अनस्टेबल होकर एक्सप्लोड कर जाएगा और इसी के साथ सूरज के सेंटर में इसका कोर एक छोटे व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा और इसके चारों ओर इसके अंदर का बाकी मैटर बिखर जाएगा, जिसे हम एक प्लैनेटरी नेबुला कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा एंड हीलियम फ्लैश के बारे में आप जान चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, पैंडेमिक के इस टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या तो फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अब इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद आने वाले डाउट्स को सॉल्व करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। बस आपके इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क ए डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी, कहीं भी और कहीं से भी, वो भी फ्री में। लेकिन कहानी इधर ही खत्म नहीं होती है। ना ना ना, अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एडुकेटर की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। अब इस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरीके से है। ऑफर सिर्फ सीबीएसई क्लास 6 से 12 के लिए एप्लीकेबल है। यह ऑफर केवल फ्री लर्नर्स के लिए अवेलेबल है। ऑफर ड्यूरेशन 29 अगस्त से 5 सितंबर तक है और सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करें और यूज करें मेरा कोड ATV10 टू यूज आस्क ए डाउट फॉर फ्री। ऑल्सो ये कोड यूज करने पर आपको 10% ऑफ मिलेगा अपने हर पेड सब्सक्रिप्शन में। तो सोच कह रहे हो, जल्दी से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो। इस हीलियम फ्लैश के इफेक्ट्स तो हमें कई महीनों तक देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस हीलियम फ्लैश की तैयारी तो शायद इस समय से 50 से 100 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुकी होगी। हमारा सूरज अपनी साइज को लगातार बढ़ाता जाएगा और इसके कारण उसकी हीट और लाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाने वाली है। ये हीट और लाइट प्लूटो की सरफेस पर प्रेजेंट आइस को मेल्ट करने लगेगी। सरफेस में दबी गैसेस एटमॉस्फेयर में होंगी और इससे प्लूटो का एटमॉस्फेयर थिक बनेगा। उस समय तक इंसान और इंसान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड बन चुकी होगी कि हम ना सिर्फ वहां पर आसानी से स्पेसशिप्स भेज पाएंगे, बल्कि वहां पर अपने बेसेस भी बना पाएंगे और धीरे धीरे वहां पर इंसानी सिविलाइजेशन को बसा पाएंगे। धरती की तरह आप प्लूटो की सरफेस पर बड़ी बड़ी घाटियां देख पाओगे। वहां पर हरे भरे खेत होंगे और पीने योग्य पानी की नदियां बह रही होंगी। इसका टेम्परेचर धरती की तरह ही होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एटमॉस्फेयर के थिक होने के कारण इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट, प्लूटो पर भी हमें बिल्कुल घर वाली फीलिंग आने वाली है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम इंसान धरती को छोड़कर प्लूटो पर रहने लगेंगे तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? क्या हमारे रहने, खाने पीने, सोने, जागने और जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा? चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। हमारी धरती हर 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक बार रोटेट करती है और इस तरह धरती का एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन सूरज से इतनी दूर होने के कारण प्लूटो की रोटेशनल स्पीड काफी कम है। प्लूटो अपनी एक्सिस पर धरती के 153 घंटों में एक बार रोटेट करता है और इस तरह यहाँ का एक दिन धरती के 6 दिन और 9 घंटों के बराबर होता है। हम इंसान 24 घंटों में 7 से 8 घंटे की नींद लेने के लिए प्रोग्राम्ड है और अगर हम ज्यादा समय तक जागते रहें तो इसका प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। प्लूटो पर रहने के लिए हमें हमारी डे और नाइट की साइकिल को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। वहां पर हम दिन में एक बार सोकर नहीं जी पाएंगे और ना ही हम रात में सीधे 60 से 70 घंटों की नींद ले सकते हैं। हमें हर 20-30 घंटे की साइकिल में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी और इस तरह हम हर एक दिन
दिन में 5 से 6 बार सोएंगे। धरती सूरज के अराउंड अपनी एक ऑर्बिट 365 दिनों में पूरी कर लेती है और इस तरह हमारा एक साल 365 दिनों का होता है। धरती के मोस्टली एरियाज में साल में 4 सीजन्स होते हैं और हर एक सीजन करीब 3 महीने तक चलता है। हमें 3 महीने की सर्दी और 3 महीने की गर्मी ही झेलनी पड़ती है। लेकिन प्लूटो सूरज के अराउंड धरती के 248 सालों में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। मतलब वहां का एक साल यहाँ के 248 सालों के बराबर होगा और हर एक सीजन 62 साल तक चलेंगे। अब जरा सोचिए कि 62 सालों तक आपको लगातार गर्मी का सीजन झेलना होगा और फिर 62 सालों तक रजाई में छिपे रहना होगा। आपने बूढ़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस साल इतनी ठंडी पड़ रही है कि शायद मैं इस सीजन के लास्ट तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन प्लूटो पर तो ज्यादातर इंसान एक सीजन को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि वहां पर हम में से कोई इंसान अपनी लाइफ का पहला बर्थडे भी नहीं मना पाएगा। और आप अपनी लाइफ में एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि हो सकता है कि हम इंसान उस समय तक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने में कामयाब हो जाए या फिर अमर होने का तरीका भी खोज ले। अब मैं यहाँ आज या कल की बात नहीं कर रहा बल्कि आज से कम 500 करोड़ साल बाद की बात कर रहा हूं। प्लूटो की रेडियस धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 18% है और इसका मास तो धरती के कंपैरिजन में 1% भी नहीं है। ये हमारे मून से भी काफी छोटा है और इस कारण से इसकी ग्रेविटी भी काफी कम होगी। ऐसी कंडीशन में प्लूटो पर रहने वाले इंसान धरती के इंसानों से ज्यादा हाइट के होंगे। यहाँ के जानवर भी नॉर्मल से ज्यादा हाइट के होंगे और पेड़ पौधे भी ज्यादा हाइट तक ग्रो कर पाएंगे। ऐसे में हमें कई सारे जायंट ट्रीज और मशरूम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या धरती के पूरे इंसान प्लूटो पर रह पाएंगे? वेल, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमारी धरती का सरफेस एरिया 51 करोड़ 67,420 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और यहाँ पर इंसानों की पॉपुलेशन डेंसिटी 14.7 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स है। धरती की करंट पॉपुलेशन 780 करोड़ लोगों की है और अगर हम मान ले कि उस समय भी धरती की पॉपुलेशन 780 करोड़ ही होगी तो जानते हैं इनमें से कितने लोग प्लूटो पर रह सकते हैं? वेल, प्लूटो का सरफेस एरिया धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 3.5% है, मतलब लगभग रशिया के बराबर। इस हिसाब से प्लूटो पर कुछ 27.3 करोड़ लोग ही रह सकेंगे। अब आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में हम परमानेंटली प्लूटो पर सेटल हो पाएंगे? वेल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हीलियम फ्लैश ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही चलने वाला है और इसके पहले का माहौल भी ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलने वाला। और तो और हीलियम फ्लैश के बाद जब सूरज की साइज छोटी हो जाएगी तब इसकी हीट और लाइट आज से भी ज्यादा कम हो जाने वाली है। मतलब जिस प्लूटो ने अपने अंदर लाइफ की कंडीशंस को जैसे तैसे डेवलप कर ही लिया था उसे एक बार फिर से बर्फ का गोला बने रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम इंसान फ्यूचर में अपनी सिविलाइजेशन को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ की कंडीशंस की खोज जारी रखनी होगी। एक लंबे समय तक के लिए तो हम ना तो धरती पर रह पाएंगे, ना मार्स पर और ना ही प्लूटो पर रह पाएंगे। हमें दूसरे स्टार सिस्टम में स्थित किसी एक्सोप्लैनेट पर अपना घर बसाना होगा और वहां रहते हुए भी दूसरे घर की खोज जारी रखनी होगी। इस यूनिवर्स में हमारी लाइफ हमारे शहर में हमारी लाइफ की तरह ही होती है। हम हमेशा ये प्लान बनाते रहते हैं कि अगर कल के दिन हमारा घर नहीं रहा या हमारी फैमिली इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाई तो हम क्या करेंगे और कहां जाएंगे? सही कहा ना? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।